नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष के इस 5वें भाग में आपका स्वागत है और मैं एक बार माफ़ी भी मांगना चाहूँगा मेरे कई सब्सक्राइबर्स से कि मैं काफ़ी लंबे समय तक जो है अपना वीडियो ज्योतिष के ऊपर नहीं डाल पाया और आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही तेज़ी से जो है अब मैं इसमें वीडियोस डालता रहूँगा। अब आज का जो पार्ट है वो मेरे पार्ट 3 से आगे जा रहा है। ज्योतिष सीखे भाग 3 के पार्ट में मैंने आपको ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता के बारे में बताया था कि उनकी नेचुरल फ्रेंडशिप जो होती है वो क्या होती है। अगर आपने वो पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वो वीडियोस पहले आप देख लीजिए। पार्ट 3 का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के पार्ट 3 देख सकते हैं। पार्ट 4 में मैंने शनि के जो है 7.5 के बारे में बताया था। अब पार्ट 3 के आगे जाते हुए आज जो है हम ये सीखेंगे कि ग्रहों की तात्कालिक मित्रता क्या होती है, मतलब जिसे बोलते हैं कि कुंडली में पोजिशनल फ्रेंडशिप और पोजिशनल एनिमिटी, जो तात्कालिक मित्रता और शत्रुता होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि ग्रह जो है वो हर कुंडली में ग्रहों जो अलग अलग जगह बैठे होते हैं उस हिसाब से उनकी मित्रता और शत्रुता भी होती है। मैंने पार्ट 3 में आपको ये भी बताया था कि ग्रहों की आपस में एक नेचुरल फ्रेंडशिप होती है कि ये दो ग्रह जो है वो आपस में नेचुरली फ्रेंड्स हुए और ये आपस में नेचुरली एनिमिटी होती है इनकी या शत्रुता होती है। उदाहरण के लिए सूर्य मंगल को अपना मित्र मानता है या सूर्य का मित्र मंगल है और इसी प्रकार से मंगल भी सूर्य को अपना मित्र मानता है। तो ये तो इनकी नेचुरल फ्रेंडशिप हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुंडली में ये ग्रह इस प्रकार से बैठे होते हैं कि इनके बीच में उस समय शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इसी को जो है कुंडली में ग्रहों की जो बैठने की संख्या, जिस प्रकार से कुंडली में ग्रह होते हैं उस पोजिशनल, उनकी जो पोजीशंस के हिसाब से भी उनकी फ्रेंडशिप और एनिमिटी यानी उनकी मित्रता और शत्रुता होती है। इसको मैं अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से कुंडली में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता होती है और इसको कहते हैं तात्कालिक मित्रता या पोजिशनल फ्रेंडशिप या तात्कालिक शत्रुता या पोजिशनल एनिमिटी। तो अब मैं इसको आपको कुंडली के माध्यम से समझा रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पे मैंने एक आपके लिए कुंडली बना रखी है और इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि किसी कुंडली में कोई ग्रह जिस स्थान पर होता है उस स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें घर में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो उसके मित्र होते हैं। अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान कैसे गिनेंगे मैं भी आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। और इसी प्रकार से वो ग्रह जिस घर में होता है वहाँ से पहला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वें घर में बैठे हुए ग्रह उसके शत्रु होते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि अभी इस कुंडली में सूर्य जो है वह इस स्थान पर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ऐसे हम गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्न है जैसे मान लीजिए। अब लग्न है यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जब हम मित्रता की बात कर रहे हैं तो ये नंबर्स इससे कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उस समय हम जो है इनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, आप इनको उस समय यहाँ भूल जाइए। अब आप ये देखिए कि सूर्य इस समय कहाँ पर है। जैसे सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य के लिए पहला घर माना जाएगा, मतलब इसको हम सूर्य का पहला घर मानेंगे। तो सूर्य यहाँ पर है। अब इसी जगह पर अगर मान लीजिए मंगल होगा, मतलब सूर्य और मंगल एक ही जगह पर है कुंडली में, एक ही घर के अंदर है। अब उस हिसाब से
सूर्य यहाँ पर है, इसको हम पहला उस समय मानेंगे सूर्य के लिए, तो मंगल सूर्य का शत्रु हो गया। अब एक्चुअली क्या है, देखिए मैंने कहा नेचुरल फ्रेंडशिप, जैसे पार्ट 3 में मैंने कहा था कि नैसर्गिक रूप से ये मित्र है, लेकिन अब कुंडली में मंगल अपनी पोजीशन के कारण सूर्य का शत्रु हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर सूर्य है तो जब हम 1 2 3 4 गिनेंगे तो ये सूर्य के लिए पहला घर हुआ, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसको बड़े आसान तरीके से समझने के लिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन से घर का मित्र है कौन सा नहीं है। एक बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर है, जिस घर में है, इस घर में और कोई भी अगर ग्रह होंगे तो वो सूर्य के शत्रु होंगे और आपस मतलब उनके अंदर शत्रुता रहेगी। 2 हैं तो दोनों आपस में शत्रु हुए, 3 हुए तो तीनों आपस में शत्रु हुए, मतलब ये तो शत्रु हुए। अब इसके अलावा इसके पास के जो 3 घर है, इसके साथ के जो लगे हुए 3 घर है, इनके अंदर और इनके अंदर जो भी ग्रह होंगे वो सूर्य के मित्र होंगे और बाकी सारे शत्रु होंगे। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है उसके आगे के 3 घर और उसके पीछे के जो 3 घर हैं उसके अंदर जो भी ग्रह होंगे उस समय वो सूर्य के साथ उनकी उस समय की तात्कालिक मित्रता या उस कुंडली में उनकी सूर्य के साथ फ्रेंडशिप होगी यहाँ पे। और इन तीनों को छोड़ करके जो बाकी के जहाँ पे जो भी कोई भी ग्रह होगा वो उस कुंडली में सूर्य का शत्रु होगा। अब हम इसको एक और एग्जांपल से सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कुंडली का डायग्राम बना रखा है और अब हम इससे समझते हैं। यहाँ पे देखिए लग्न में जो है आप देख सकते हैं 9 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे शनि और केतु है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रमा है, बृहस्पति, राहु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर मुझे मालूम नहीं आपको मोबाइल पे ये दिखे ना दिखे, इसलिए। अब इस कुंडली के अंदर अगर हम तात्कालिक मैत्री मतलब जो पोजिशनल फ्रेंडशिप का टेबल बनाना चाहे, देखना चाहे, तो वो किस प्रकार से होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये मैं यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि इनके पीछे क्या फंडामेंटल्स हैं। वरना वैसे आजकल जितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आप कुंडली के लिए आप डालेंगे, कहीं भी सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ज़्यादातर के अंदर ऑटोमेटिकली एक पंचदा मैत्री चक्र बन के आ जाता है। उसको भी मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझ में होना चाहिए कि किस प्रकार से, कि ताकि आप जब भी कभी भी अगर आप किसी की कुंडली पढ़ रहे हैं तो आपको उस समय ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन से प्लानिटरी सिस्टम्स आपस में इनके क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। खैर, तो अब आ जाइए यहाँ पे। अब जैसे देखिए सूर्य है यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो इस समय सूर्य के साथ बुध और शुक्र जो है, ये दोनों जो ग्रह हैं ये सूर्य के साथ एक ही घर में हैं। अब चूंकि ये एक ही घर में हुए, मैंने जैसे कि बताया था, तो आपस में इन तीनों के अंदर शत्रुता हो जाएगी। अब सूर्य की बात करें तो इसके लिए आगे के 3 घर 1 2 3, इसके अंदर के जो ग्रह हुए ये तात्कालिक यानी इस कुंडली में ये सूर्य के मित्र होंगे, यानी सूर्य का मित्र यहाँ पे शनि होगा। ऐसे ही ये आगे के 3 जो घर हुए, अब पीछे के 3 बात कर ले तो यहाँ से 1 2 3, तो इनके अंदर भी जो ग्रह हुए वे भी सूर्य के मित्र हुए। तो इस प्रकार से सूर्य का मित्र मंगल हुआ, ठीक है। और अब ये मात्र सूर्य के लिए नहीं हुआ, बुध के लिए भी शनि यहाँ पे मित्र हुआ, केतु मित्र हुआ, बुध के लिए मंगल भी मित्र हुआ, शुक्र के लिए भी यहाँ पे शनि मित्र हुआ, केतु मित्र हुआ और मंगल मित्र हुआ। लेकिन ये तीनों आपस में जो है ये शत्रु हुए। और इन तीनों के लिए ये जो बाकी बचे हुए चंद्रमा, बृहस्पति और राहु, इन तीनों के लिए शत्रु हो गए।
ऐसे ही अगर अब आप यहाँ पे हम मंगल की बात करते हैं तो अब देखें कि मंगल के मित्र कौन कौन से हुए। तो मंगल जिस घर में है वहाँ और कोई प्लेनेट नहीं है। अब आप यहाँ देखिए मंगल के आगे के 3 घर में कौन कौन से हैं, तो 1 2 3। तो अब मंगल के ये तीनों जो है ये सूर्य बुध और शुक्र इस कुंडली के हिसाब से मंगल के मित्र हो गए। और उसी प्रकार से इसके पीछे के जो 3 घर है 1 2 3, तो बृहस्पति यानी गुरु और राहु ये भी मंगल के मित्र हो गए। और अब जो बचे हुए ग्रह हैं इनके अलावा 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो चंद्रमा शनि और केतु ये मंगल के तात्कालिक शत्रु हो गए। तो इस प्रकार से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी ग्रह के उस कुंडली में कौन कौन से मित्र हैं और कौन कौन से शत्रु हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 3 भी आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ 2 ग्रह जो है वो आपस में नैसर्गिक तौर पे मित्र हैं और कुंडली में जो पोजिशनल उनकी जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से वो शत्रु है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे जानेंगे, तो इसका एक बहुत सिंपल सा टेबल है, इसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस आपके सामने जो टेबल है उसमें सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है निसर्ग मित्र प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू अधिमित्र। अब इसका मतलब यह है कि अगर 2 ग्रह आपस में नैसर्गिक तौर पे मित्र है और कुंडली में भी उनकी मित्रता है तात्कालिक, तो उस केस में वो दोनों आपस में अधिमित्र यानी उनके आपस में बहुत ज़्यादा ही मित्रता होगी। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 2 ग्रह है और वो आपस में उनमें शत्रुता है और कुंडली में भी वो इस प्रकार से उनका स्थान है कि उनमें शत्रुता हो रही है, तो उस केस में वो दोनों अधि शत्रु हो जाएंगे यानी उनके बीच में शत्रुता का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि 2 ग्रह जो है वो नेचुरली यानी नैसर्गिक तौर पे वो आपस में न मित्र हैं न शत्रु हैं, लेकिन कुंडली में उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है कि वो तात्कालिक शत्रु हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में आपस में शत्रुता मानी जाएगी। चौथे पार्ट में आप देख सकते हैं निसर्ग सम प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू मित्र। यहाँ पर भी वही बात होती है कि अगर नेचुरली उनके आपस में न मित्रता है न शत्रुता है, लेकिन कुंडली में अगर उनके आपस में मित्रता है तो उस केस में वो दोनों ग्रह इस कुंडली के लिए मित्र माने जाएंगे। अब 5वें इसमें देखिए, 5वें और 6ठे इसमें उसमें ये बताया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि नेचुरली 5वें वाले में कि वो आपस में मित्र है, लेकिन कुंडली में अगर वो उनके आपस में शत्रुता है तो मित्रता और शत्रुता एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और उस केस में वो एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे यानी सम हो जाएंगे, यानी उनका आपस में न मित्रता होगी न शत्रुता होगी। तो यही बात 5वें और 6ठे इसमें समझाई हुई है कि निसर्ग शत्रु प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू सम यानी न्यूट्रल। आइए अब हम इसके अंदर जो है वो पंचधा मैत्री को समझते हैं कि किस प्रकार से तात्कालिक मित्रता और शत्रुता और नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता को कंबाइन करके किया जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था उसके द्वारा अब हम सूर्य को समझते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि सूर्य की जो क्या पोजीशन है और उसके हिसाब से नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक जो मित्रता और शत्रुता का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए दिखा रखा है कि सूर्य के नैसर्गिक मित्र कौन कौन से हैं। तो वो है चंद्र, मंगल और बृहस्पति। सूर्य के शत्रु है शुक्र और शनि, और सूर्य के लिए सम है बुध। ये मैंने पार्ट 3 में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर से कहूँगा कि नीचे लिंक में जाकर के आप देख लीजिए। और जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि इस कुंडली के अंदर सूर्य के तात्कालिक मित्र कौन कौन से हो गए, तो इस कुंडली के अंदर सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए शनि और मंगल। और
इस कुंडली में सूर्य के शत्रु हुए बुध और शुक्र जो उसके साथ में है, और उसके अलावा चंद्रमा और बृहस्पति। अब अगर आप देखा जाए, हम पहले आ जाते हैं शनि पे। शनि इस कुंडली में सूर्य का मित्र है, लेकिन नैसर्गिक तौर पे शनि जो है वो सूर्य का शत्रु है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरली शत्रु है, कुंडली में मित्र है, तो वो शत्रुता और मित्रता कैंसिल होकर के ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि सम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल यहाँ भी मित्र है और नैसर्गिक तौर पे भी मित्र है, तो यहाँ पे देखें मित्र है, तो ये मित्रता और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। अति मित्र मतलब ओवर फ्रेंडशिप जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से अति मित्र, फास्ट फ्रेंड्स जिसे हम बोलते हैं, अति मित्रता हो जाएगी। तो मंगल के लिए अति मित्रता हो गई। अब हम आ जाते हैं चंद्र के लिए। चंद्र की क्या पोजीशन है यहाँ पे? चंद्र यहाँ पे शत्रु है और यहाँ पे मित्र है, यानी कि एक जगह शत्रुता है और एक जगह मित्रता है, वो कैंसिल हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा चंद्र भी यहाँ पे। ऐसे ही बृहस्पति इस कुंडली में सूर्य का शत्रु हुआ, लेकिन नेचुरली वो उसका मित्र है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी सम हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बुध के ऊपर। बुध जो है वो इस कुंडली में शत्रु है, और अगर हम नेचुरली देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। सूर्य के लिए बुध जो है न्यूट्रल है। तो अब यहाँ क्या होगा? न्यूट्रल, एक जगह न्यूट्रल है मतलब सम है, और एक जगह शत्रु है, यानी ये शत्रुता में आ जाता है। और लास्ट बचा शुक्र, जो यहाँ भी शत्रु है और नेचुरली भी उसका शत्रु हुआ सूर्य का, सूर्य उसको शत्रु मानता है नेचुरली भी। तो अब ये अति शत्रुता हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे एनिमिटी हो जाएगी। तो सूर्य के लिए ये एक्सट्रीम लेवल पे ये शत्रु हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी ग्रहों का भी आप तात्कालिक और जो नैसर्गिक है उनकी मित्रता और शत्रुता को, जैसे मैंने अभी आपको पहले चार्ट में बताया था, जो अभी बताया था मैंने स्क्रीन पे, आपने टेबल देखा कि किस प्रकार से हम उसको, अगर दो मित्र हैं, पहले तात्कालिक भी मित्र है और नैसर्गिक मित्र है तो अति मित्र हो जाता है। इस प्रकार से आप हर ग्रह को निकाल सकते हैं और इसको पंचधा मैत्री चार्ट बोला जाता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में ये पंचधा मैत्री चार्ट ऑलरेडी दिया होता है, तो लोग उसको भी देख करके अपना जो है कुंडली वगैरह उसको निकालते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि पंचधा अगर आप जैसे सीख रहे हैं तो बार बार आप पंचधा मैत्री चार्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उससे अच्छा आपको सीधा यहाँ ध्यान आ जाएगा कि अच्छा इसके आगे के 3 घर और इसके पीछे के 3 घर ये मित्र हुए, बाकी सब शत्रु हुए। और फिर आपको नेचुरली, अगर आपको जैसे मैंने पार्ट 3 में बताया था, अगर आपको याद रहेगा कि कौन कौन से नेचुरल फ्रेंड्स है, कौन कौन से नेचुरल एनिमीज़ है, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन 2 ग्रहों की इस कुंडली के अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ली है। अब इसके आगे के पार्ट में जो है मैं और तेज़ी से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा, और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और अब की बार ज़रा थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे जो कमेंट्स आए थे वो कह रहे थे। और हाँ, कई लोग जो किताबों के बारे में पहले पूछ रहे थे, तो उन्हें बताने के लिए कि मैंने एक अलग से जो ज्योतिष की 2-3 किताबें हैं अच्छी, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो के अंदर मैंने लिंक्स भी दे रखे हैं जहाँ से आप वो बुक्स परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं और एक बिगिनर लेवल के लिए काफ़ी, आपके समझने के लिए काफ़ी ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे हूँ ही, और अब मैं तेज़ी से इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।